आप लाख फेथ का इजहार करते रहिए, लाख आप भारतीय संविधान के गुण गाते रहिए, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिल सकता। हम सबको मालूम है कि पिछले 2 महीने से जो दिल्ली रॉयट के केसेस उनमें क्या हो रहा है। पिछले महीने शर्जील का, खालिद का, उमर खालिद का, मीरान का और गुलफिशा का एक साथ हियरिंग था। जज साहब 1 हफ्ते की छुट्टी पे चले गए। फिर उन्होंने इस बार जब हियरिंग हुआ तो 2 दिन कंटिन्यूएशन में, 1 दिन खालिद सैफ़ी और मीरान का और 1 दिन उमर खालिद का हियरिंग था। जज साहब 2 दिन की छुट्टी पे चले गए, 1 महीने की अगली डेट दे दी। तो इससे तो क्या जाहिर होता है। और हमारे बीच में राम भक्त गोपाल भी मौजूद हैं, भाषण भी दे रहे हैं। वो अभी भी उनका किसी पंचायत में हरियाणा में उन्होंने भाषण दिया था, जो जामिया में गोली चला के गए। तो ये बहुत क्लियर कट चीज़ें समझ में आती हैं जी। हम फिर भी उसके बावजूद भाई मैंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो हम भी इस वकील के पास जा रहे हैं, उस वकील के पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं। सबको मालूम है दिल्ली दंगों में क्या हुआ। दिल्ली दंगों में अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि हमने कपिल मिश्रा को इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया और कपिल मिश्रा से हमने पूछा कि क्या आपने उस दिन स्पीच दी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कह रही जो कोर्ट में सबमिट है कि क्या आपने वहाँ पर स्पीच दी थी। कपिल मिश्रा ने कहा नहीं, हमने कोई ऐसी स्पीच, वहाँ पर कोई स्पीच नहीं दी थी, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उनको जाने दिया। अब किस सिस्टम से लड़ेंगे आप जो इतना बायस है, जो ये इंट्रोगेशन में लोगों को बुला के कहता है कि तुम मुसलमान हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, और तुम्हारे बाप पाकिस्तान नहीं गए इसलिए तुमको झेलना पड़ेगा, और तुमको गवाह बन सकते हो तो शायद बच जाओगे, वरना तुम तैयार रहो, तुम 9 साल से पहले बाहर नहीं आओ। ये स्टेटमेंट पास किए जाते हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि जस्टिस मिलना नामुमकिन है। तो कुछ और नए डायनामिक्स पे बात हो, कुछ और नई चीज़ों पे बात हो। मुझे तो नहीं लगता कि नजीब से ज़्यादा किसी केस पे इंडिविजुअल पब्लिक मूवमेंट बनाकर उसकी लोग मजाक करते थे कि यार किसी एक आदमी के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे कल हमने एक वीडियो बनी थी, उसमें हमने देखा कि सलमान ने, जो एसआईओ के सदर हैं, और हम लोगों का मौक़िफ़ भी यही था, उन्होंने कहा कि भाई बदायूं से, बहराइच से, जो छोटे छोटे टाउनशिप्स हैं नॉर्थ इंडिया के, हम सबको मालूम है नॉर्थ इंडिया का हायर एजुकेशन में 4% से अबव नहीं है। अगर ग्राउंड डेटा पे आप जाके बात करेंगे तो हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स का जो नॉर्थ इंडिया में पार्टिसिपेशन है, इट इज़ लेस देन 4%. That's why they are targeting Jamia and AMU. And if you will close that Jamia and AMU, it will become less than 1%. तो वो चाह रहे हैं। अब बदायूं में आप जाके किसी घर वाले से बात करें कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन JNU में हो जाएगा तो क्या आप अपने बच्चे को भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे वो। तो हम सब की भी कोशिश यही थी कि वो तमाम लोग, अगर इस मूवमेंट पे हम बात नहीं करेंगे, इस पे हंगामा नहीं करेंगे, इस मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं करते रहेंगे, 5 साल के बाद भी अगर मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ और आप यहाँ पे बात सुनने को आए हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं शायद कभी हालात बदलें, कभी कोर्ट रूम का माहौल बदले, कभी मीडिया का माहौल बदले, तो वो जो 4, 6, 10, 50 लोग JNU के अंदर घूम रहे हैं, JNU के बाहर घूम रहे हैं, या पूरी उस सोसाइटी में घूम रहे हैं जो मुसलमानों को लिंच करना चाहते हैं, लिंच कर रहे हैं, और उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जो एक्यूज़ है कम से कम उनको लगे यार ये मूवमेंट कंटिन्यू है तो शायद कल को मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कल को शायद कोई मैं फंस जाऊं, तो अब आगे शायद इस काम के लिए थोड़ा रुका जाए। हम भी इसी उम्मीद से काम कर रहे थे। अगर नजीब का मूवमेंट नहीं खड़ा किया जाता तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमानों की लिस्ट निकाल कर उनको कैंपस के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इसलिए ये मेहनत करी गई, इसीलिए मैं भी आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। और लेकिन ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि नजीब के मूवमेंट में भी यूथ, जिससे बार बार हम सब ने ये बात कही कि CA के मूवमेंट में यूथ का एक रोल था, नजीब का मूवमेंट में भी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे वो इस बात को समझकर आगे आए कि हमारी डिग्निटी का मैटर है, ये जो हमारे साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये उसका मैटर है। लेकिन किसी भी, अगर हम मुस्लिम की बात करें, बाकी की तो छोड़ देते हैं, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो बड़े मुस्लिम लीडरशिप ने, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। JNU के टीचर्स में अगर बात करी जाए तो JNU के टीचर्स में अगर सिर्फ बाकी टीचर्स का छोड़ देते हैं, JNUTA का छोड़ देते हैं, JNU टीचर्स एसोसिएशन की अगर बात करें तो 2-3 टीचर्स के अलावा कभी नहीं दिखाई पड़े। कम से कम 80-85 के आसपास मुसलमान टीचर्स हैं।
कभी कोई नहीं नज़र आया। तो ये सवाल अगर हम किसी बाहर वाले से करते हैं कि उसने क्या किया, उसका क्या रोल था, ये तो सवाल हमें अपनी सोसाइटी में भी तो करना चाहिए कि हमारी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनका एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फोर्स डिसअपीयरेंस हो गया, उसके बारे में उनका रोल क्या था। वो खाली एसआईओ का स्टूडेंट तो नहीं था नजीब, वो तो तमाम जितनी भी मिली ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका भी स्टूडेंट था। बाकी इस पूरे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है, तो वो जितने लोग कर रहे हैं सब उसमें साथ में हैं। कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई दिल्ली में जो है बहुत सेकुलर हो जाता है, केरल में जाके वो कम्युनल हो जाता है। तो सबके अपने अपने डायनामिक्स है, इसमें बहुत बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटी मोटी बात यह है कि नजीब अहमद के केस में जितने भी लीगल रास्ते थे उसको हमने करने की कोशिश करी। जितने पब्लिक मूवमेंट में जिस तरह से मूवमेंट बनाने की कोशिश करनी थी वो कोशिश करी गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक मोर देन 500 बड़े प्रोटेस्ट हुए। इवन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हम लखनऊ में जो है वो लखनऊ के लोगों ने खुद कहा कि लखनऊ में किसी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा अपने सेल्फ मोबिलाइजेशन से ये सबसे बड़ा मार्च था जो लखनऊ में हुआ, बदायूं में हुआ। केरल की बात ही नहीं करते हैं, यूपी इलेक्शन को भी हमने एड्रेस करने की कोशिश करी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये सब मुद्दे न पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अभी सीए की अगर बात करी जाए तो सीए के मूवमेंट में 23 लोग उत्तर प्रदेश में एक में मारे गए, जो सरकारी रिकॉर्ड के तहत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज इलेक्शन होने वाला है, वो 23 मौतें जिनके बारे में कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, वो ना अपोजिशन पार्टीज़ का भी के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। तो नजीब अहमद का ही मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली में अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, वही आम आदमी पार्टी जिसने मुसलमानों के साथ के वोट लेने के बाद में क्या किया, रात के 8 बजे 23 तारीख को हम सब मनीष सिसोदिया के घर पे थे, तो मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आई एम हेल्पलेस लाइक यू। फिर वो हेल्पलेसनेस उनका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो मरकज़ निज़ामुद्दीन के मामले में सीधे केस कराने लगते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी अभी इलेक्शन आएंगे, वो हमारे लिए पॉलिटिकल इशू नहीं होंगे। तो अब हमको ये भी समझना पड़ेगा कि लीगल बैटल या स्ट्रीट एक्टिविज़म सब चीज़ों का इलाज नहीं है, जब तक हम इसको पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। इलेक्शन के आने वाले दिनों में अगर ये सवाल हम नहीं कर सके कि जो हमारे 30 लोग जेल में हैं, या अभी भी 1400 लोग जो अरेस्ट हुए थे उसमें 200 से ज़्यादा लोग अभी भी नॉर्मल क्राइम में मंडोली या तिहाड़ में, दिल्ली रॉइट में इनोसेंट लोग जेल में हैं। 18 लोग यूएपीए में अरेस्ट हुए थे, उसमें 12 लोग आज भी जेल में हैं। 23 लोग यूपी में एक दिन में मारे गए थे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अनऑफिशियल रिकॉर्ड ये है कि 20 लोग सिर्फ मेरठ में मारे गए थे 20 दिसंबर को, जब सीए का पहला प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये तमाम सवाल आपके सामने हैं, आप तमाम नौजवान हैं, कि आने वाले इलेक्शन में जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूर नहीं करेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर वो बात करें, तब तक फिर ये सारी चीज़ें बेमानी हैं। सीए के मूवमेंट में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट बिहार में हुए, लेकिन बिहार में ही जो बिहार के 2 लोग यूएपीए में जेल में, शर्जील इमाम या मीरान हैदर, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उनके बारे में बात नहीं करी, बल्कि मीरान तो खुद पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा था। तो ये तमाम सवाल आपके बीच में हैं। नजीब अहमद की आमद का इंतज़ार हमेशा रहेगा और इसीलिए ये मूवमेंट जारी रहेगा। और हम सब कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ दूसरे वजूहात भी हैं, इसलिए ये आपको कोई स्ट्रीट के प्रोग्राम्स आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ होता रहेगा, तब तक नजीब का मूवमेंट जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।